हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 6 का नेक्स्ट लेक्चर है। और क्लास 6 के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है यहाँ पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये हमारा जो है आज 15th लेक्चर है। कितना है ये? 15th लेक्चर है। और इस लेक्चर से पहले आपके 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने 14 लेक्चर नहीं देखे तो देख लेंगे। और इन 14 लेक्चर्स के अंदर जो है हम वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और इनके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वर्कशीट जो है ये वर्कशीट नंबर क्या है? 4 है। वर्कशीट नंबर क्या है? ये 4 पढ़ रहे हैं हम। तो हरी बोरोड ₹450 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6% पर एनम। ही रिटर्न्ड द अमाउंट आफ्टर 8 months। हाउ मच मनी डिड ही पे? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हरी ने अपने दोस्त से 450 रुपए उधार लिए हैं। और उसने जो उधार लिए अपने दोस्त से तो कितने 6% जो ब्याज लेगा, 6% का वो ब्याज लेगा 1 साल के अंदर। ही रिटर्न, और उसने जो है वो पैसे 8 महीने के अंदर वापस कर दिए हैं। तो अब ये बताना आपको कि हरी ने कितने पैसे वापस दिए हैं अपने दोस्त को 8 महीने के बाद। तो क्वेश्चन ये है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी, अब क्या है यहाँ पर, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है? पर एनम में है। क्या है ये? पर एनम में। और पर एनम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नहीं तो याद रखेंगे। पर एनम का मतलब क्या है? 1 ईयर के अंदर। क्या है? 1 ईयर के अंदर जो है 6% का इंटरेस्ट देना होता। लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, अब क्या 1 साल से पहले ही यानी कि 8 मंथ के अंदर पैसे वापस कर दिए गए। 8 मंथ के अंदर क्या पैसे वापस कर दिए। तो अब जब उसने 8 मंथ के अंदर पैसे वापस कर दिए हैं तब उसको 1 साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको सिर्फ कितने महीने का लगेगा? 8 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि हरी को 8 महीने का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 साल का नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हमें टाइम जो है मंथ में गिवन होगा, जब भी हमें टाइम जो है मंथ के अंदर गिवन होगा उसको हम ईयर में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? ईयर में। और ये हमें पता है 12 मंथ जब हो जाते हैं, 12 मंथ को हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 मंथ को हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर बोलते हैं। इसलिए जब भी हमें ईयर के अंदर चेंज करना होगा मंथ्स को तो हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाई 12 करेंगे। क्योंकि 1 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा? 1 मंथ के अगर हमसे ईयर पूछे जाए तो 1 मंथ में कितने हो जाएंगे? 1/12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 1/12 हो जाएंगे। तो 1 मंथ के अंदर अगर ईयर पूछे तो क्या हो जाएगा? 1/12 ईयर हो जाएंगे। और हमें सोल्व जो करना है वो कितना करना है? 8 मंथ का सोल्व करना। कितना करना है? 8 मंथ का सोल्व करना। तो क्या हो जाएगा? 1/12 और मल्टीप्लाई में 8 और ईयर, इसको सोल्व करेंगे। इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर बता दिया है कि हम क्या करेंगे? 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। जो भी मंथ आएंगे, जो भी मंथ दिए होंगे उनको क्या कर देंगे? सीधा 12 से डिवाइड कर देंगे और उसको किस में चेंज कर देंगे? ईयर में चेंज कर लेंगे। उसको किस में चेंज कर लेंगे? ईयर के अंदर चेंज कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं अब यहाँ पर। यहां पर जो पैसे हरी ने उधार लिए हैं वो क्या बनेगा? प्रिंसिपल। तो लिखेंगे सबसे प्रिंसिपल यहां पर कितना है? प्रिंसिपल यहां पर है ₹450। कितना है? ₹450 है। उसके बाद यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पर? 6% है और पर एनम है। ये भी आपको लिखा मिलेगा पीए। पीए का मतलब भी क्या है? पर एनम है। उसके बाद टाइम आपको कितना गिवन है? टाइम है यहाँ पर 8 मंथ्स। क्या है? 8 मंथ्स आपको टाइम गिवन है। 8 मंथ को हम क्या ईयर के अंदर चेंज करेंगे? 8 को हम 12 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 3 जा
12 और ये ईयर के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, ईयर। तो कितना आ गया, 2/3 ईयर आ गया। कितना आ गया है, 2/3 ईयर आ गया है। टाइम हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 2/3 ईयर आ गया। और 2/3 ईयर जो होता है आपको ये पता होना चाहिए कि 2/3 छोटा होता है, किससे छोटा होता है, 1 से छोटा। तो 1 ईयर से कम है ये 2/3। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला लिखेंगे हम। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टाइम आ गया है। तो प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, 450 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। क्या है, 6% है यहाँ पर। और टाइम कितना है, 2/3 ईयर के अंदर चेंज कर चुके हैं अब हम 8 मंथ को। तो लिखेंगे, आगे सोल्व करेंगे, 450 मल्टीप्लाई में 6 और इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2/3। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2/3। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम। हमने क्या किया, 0 से 1 0 को कैंसिल कर लिया है। 5 2 जा 10 और 5 9 जा कितना हो गया, 15, 45 हो गया। 5 9 जा कितना हो गया, 45 हो गया। अब क्या है, इस 2 से क्या हमने सोल्व किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ये अब नीचे तो दोनों 1 बचे हैं, तो नीचे दोनों 1 बचे हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला 1 बनेगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18। कितना आ गया है, 9 2 जा 18। तो 18 रुपीज क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन हमसे तो ये पूछा गया है कि 8 महीने के बाद उसने कितने पैसे वापस दिए। 8 महीने के बाद उसने कितने पैसे वापस दिए। तो हम लिखेंगे आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स हरी पेड, हरी पेड कितने हो जाएंगे। अब जो पे किए हैं वो क्या होगा, अमाउंट होगा। वो क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट को निकालेंगे अब हम। इस सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो लाइन आएगी वो आएगी अमाउंट वाली आएगी। अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर, और अमाउंट मैं यहां पर लिख रहा हूं दूसरे कलर के साथ में अमाउंट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अगर प्रिंसिपल में हम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल के अंदर अगर हम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 450 प्लस में 18। 450 प्लस में 18 तो कितना आ गया है, रुपीज 468। कितना आ गया है, रुपीज 468 आ जाएगा ये। तो 0 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 5 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना 6 और 4 को एज इट इज, तो रुपीज कितना 468 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि कितने पैसे वापस दिए, तो अमाउंट पे करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपको जो हरी को पे करना वो क्या है, प्रिंसिपल भी वापस करना है और जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो भी, दोनों को ऐड करके वापस करना है। तो यहाँ पर तो लिखेंगे इसको हम, आफ्टर 8 मंथ्स हरी पेड, तो कितने रुपए पे करेगा हरी, 468 रुपीज उसने पे किया यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लिखेंगे अमाउंट। लिखेंगे अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ गया 450 प्लस में 18 को ऐड करने के बाद कितना है, रुपीज 468। और आखिर में हम लाइन लिखेंगे आफ्टर 8 मंथ्स हरी पेड रुपीज 460। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर और आज के सेकंड क्वेश्चन पर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इसमें लिखा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 फॉर 6 मंथ। अब की बार कितना लिखा हुआ, 6 मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5% पर एनम। रेट जो है वो कितना है, 4.5% पर एनम है यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अब की बार आपको जो टाइम गिवन है वो कितना है, अब की बार ये है 6 मंथ है। कितना है ये, 6 मंथ है। तो 6 मंथ को अब की बार हम चेंज करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, ये गिवन है रुपीज 2000। कितना गिवन है, रुपीज
2000 आपको गिवन है। और प्रिंसिपल के बाद क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको गिवन है, 4 and 1/2%। 4 and 1/2%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये 4 and 1% जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, और ऊपर वाले जो ये है इसको हम ऐड कर देंगे, 4 2 जा 8 और 1, और ये वाला हम नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। तो क्या आ गया है, ये कितना आ गया, 9/2। तो कितना आ गया, 9/2। तो इधर ये सोल्व करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये पर एनम में थे, क्या था ये, पर एनम। तो इसको सोल्व करके लिख रहे हैं, 4 2 जा 8 और 1, 9/2%। 9/2% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है, और ये क्या है, पर एनम है। क्या है ये, पर एनम। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम, क्या है, टाइम। और टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 6 मंथ। क्या है, 6 मंथ्स है। और मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने, हम यहाँ पर जो टाइम है 6 मंथ, मंथ के अंदर गिवन, इसको हम क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। और अब क्वेश्चन क्या है, अब जो टाइम है वो ईयर में चेंज हो चुका है। किस में चेंज हो चुका है, ईयर में। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर 6 की टेबल नहीं आती है तो क्या है, 2 की टेबल तो आती होगी, 2 3 जा 6 और 2 6 जा कितना 12, 2 6 जा कितना 12। अब नेक्स्ट काटेंगे हम यहाँ पर इसी को, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ऊपर 1 आया और नीचे क्या है, 2 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और ईयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/2 ईयर। इस तरीके से जो टाइम को हम क्या है, जो अगर मंथ में गिवन है तो उसको किस में चेंज करेंगे, ईयर के अंदर चेंज करेंगे। चलिए आगे लिखते हैं। तो अब है सिंपल इंटरेस्ट ही हमसे पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई में कितना क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में टाइम आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना गिवन आपको यहाँ पर, 2000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9/2% है, 9/2% है। मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, 1/2 ईयर। 1 बाई क्या है, 2 ईयर। तो अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, 2000 मल्टीप्लाई में 9/2, और 2 यहां पर पहले से, तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, परसेंट को हटा के क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, यानी कि 2 के नीचे वाले को मल्टीप्लाई में आ गया। इसको हम बड़ा कर देंगे और नीचे लिखेंगे 1/2। नीचे क्या लिख दिया हमने, 1/2, इस तरीके से। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 से हमने एक 0 कैंसिल की, इस 0 से नेक्स्ट 0 से हमने क्या किया, नेक्स्ट 0 कैंसिल कर दी है। अब आपको याद होगा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा कितना हो गया, 2 10 जा कितना हो गया, 20 हो गया। 2 10 जा कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये क्या है, 2 1 जा 2 और ये क्या है, 2 5 जा 10। तो ऊपर क्या बचा, 9 5 और 1 बचा है, नीचे क्या 1 1 बचा है। तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ऊपर हम क्या है, 9 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा, लेकिन 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹45। कितना आ गया है, ₹45। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया था यहाँ पर, इसको आप लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया है, ये कितना आ गया है, ये आ गया ₹45। यहीं पर आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, ये एक तरीके से। चलिए चलते हम अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़िए। ए फार्मर बोरोड ₹5300, यानी कि ₹5300 उसने बोरो किया है, एंड एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। एट द एंड ऑफ 2.5 years he cleared his account by paying ₹4600 and a watch. Find the cost of the watch. तो क्या बताया गया इसमें, अब एक किसान ने क्या है, पैसे उधार लिए और उसने 5300 रुपए उधार लिए, और जो उधार लिए हम 8% का ब्याज रहेगा उनके ऊपर 1 साल के अंदर। अब हुआ क्या है, 2.5 साल के बाद जो है, 2.5 साल के बाद जो उसने अपने पैसे वापस कर दिए हैं टोटल। लेकिन अब हुआ क्या उसके साथ में, उसने किया क्या है कि उसने 4600 रुपए, 4600 रुपीज है, वो तो उसने उसको कैश दे दिए हैं, लेकिन बोला कि इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है भाई। और उसने क्या किया, अपनी एक घड़ी उतार के दे दी, अपनी एक घड़ी उतार के बोला ये घड़ी भी आप रख लीजिए, और अब से मेरा क्या सारा पैसा जो मैंने आपसे कर्ज लिया था वो क्या है, चुकता हो गया एक तरीके से। तो क्या किया है, उसके पास पूरे पैसे नहीं थे,
इसलिए उसने क्या किया, एक घड़ी भी उसको दी है वापस, यानी कि जिससे उसने कर्ज लिया था उसको एक घड़ी भी उसने दी है, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। उसके पास पैसे सिर्फ क्या थे, 4,600 रुपए थे। तो अब आपको बताना है कि वो कितने रुपए की घड़ी थी, यानी कितना रुपए की घड़ी उसकी मानी गई है उसके द्वारा, जिससे उसने कर्ज लिया गया था। भाई मैं तो इतने रुपए की लूंगा ही। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है और इस वर्कशीट के अंदर पहला अच्छा क्वेश्चन ये आया। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट के बाद जब पूरा निकल जाएगा फिर हमें पता चलेगा घड़ी की कीमत कितनी थी। इस घड़ी की कीमत बतानी है जो उसने या एक तरीके से गिरवी रखी है। क्या है, गिरवी रखी है। अब उसके पास पैसे पूरे नहीं थे, तो अब वो घड़ी उसको क्या है, गिरवी यानी कि देनी पड़ी है। एक तरीके से गिरवी भी नहीं बोल सकते, वो उसने दे दिया, भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं और ये घड़ी ले ले बस मेरे से, और सारे पैसे उतर गए हैं, यानी कि एक तरीके से चुकता हो गए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले कितना प्रिंसिपल लिया था उसने, प्रिंसिपल है जो वो कितना था यहाँ पर, ₹5,000 5,300 जो है रुपीज लिए थे उसने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये 8% है, और पर एनम 8% क्या है, पर एनम है। और टाइम जो आपको गिवन है वो कितना है, कितने टाइम के बाद उसने पैसे वापस किए, वो किए हैं 2.5 ईयर के बाद, 2.5 ईयर्स के अंदर। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 के अंदर 1 ऐड करेंगे कितना, 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स। टाइम के बाद जो है अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट का हर बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर हम बार बार कोई भी चीज करेंगे तो उससे क्या है, वो याद हो जाएगी। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, टाइम आ गया। तो ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे तो हमें एग्जाम तक याद हो जाएगा, और एग्जाम में हमें याद रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या। तो प्रिंसिपल कितना था, 5,300 है, प्लस मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% का, और टाइम कितना है यहाँ पर 5/2 है। कितना टाइम, 5/2। आगे लिखेंगे हम इसको 5,300 मल्टीप्लाई में 8%। परसेंट के साइन को हटाने के लिए मैं हर बार बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई में 5/2, मल्टीप्लाई में 5/2। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए, तो सोल्व करने के लिए क्या हमने किया, यहाँ पर जीरो से हमने क्या है, एक जीरो को कैंसिल किया, जीरो से हमने इस नेक्स्ट जीरो को कैंसिल किया यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे सिर्फ 2 बचा, क्योंकि ये 1 बचा हुआ है। तो क्या है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना 8, 2 4 जा कितना 8 हो गया है। अब 53, 4 और 5 ऊपर बचे हुए हैं, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है 53 की और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 3 जा कितना है, 12 हो गया। 4 3 जा कितना है, 12। तो कितना 1 कैरी है, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 4 5 जा 20 और 1 कैरी हो, कितना हो गया, 21 हो गया। यानी कि ये आ गया, और ये कैरी जो था ये अब सोल्व हो चुका है, 212 आ चुका है। और 53 और 4 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब जो भी हमारा आंसर आया उसके साथ हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10 है, 5 2 जा 10 है, और 1 क्या है, कैरी है। 5 1 जा 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1 ये सोल्व हो चुका है। 5 2 जा कितना 10। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आया है, वो है 1000 रुपीज। लिखेंगे रुपीज 1060। अब इसके बाद क्या है, हमें अमाउंट निकालना है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति पैसे वापस करेगा तो उसको प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ता और सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या है ये, प्रिंसिपल कितना है, यहां पर लिख रहा हूं। अब इसके बाद में अमाउंट का क्या, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 5300 था, प्लस में कितना है रुपीज 1060। जो हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट आया था उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जीरो के अंदर जीरो ऐड की तो जीरो, जीरो के अंदर 6 ऐड किया तो 6, 3 के अंदर जीरो ऐड किया तो 3, और 5 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना 6 हो गया है। तो ये टोटल अमाउंट आ गया। ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया है।
ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया है। अब यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब अमाउंट, अब उसने क्या इतने पैसे दिए हैं, उसने नहीं दिए हैं, तो कितने पैसे दिए हैं उसने, तो 4600 रुपीज ही दिए हैं, और साथ में क्या दिया, एक वॉच दी है। तो क्या है, लिखेंगे फार्मर क्लियर्ड हिज अकाउंट। तो कैसे क्लियर किया उसने कैसे क्लियर किया, उसने क्या है, रुपीज जो 4600 तो उसने रुपए दिए हैं, और प्लस में क्या दिया, एक वॉच भी दी है, तो लिखेंगे इसको। अब जो उसने पैसे दिए हैं यानी क्लियर किया अपना अकाउंट, ये वाली जो टोटल है और ये वाला क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक तरीके से क्या होगा, ये जो ये अमाउंट है और ये वाला जो है, ये दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि तभी तो उसके पैसे पूरे चुकेंगे। तो लिखेंगे यहां पर, अब इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं हम। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे इस तरीके से। तो क्या है, 6360 इक्वल किसके आ जाएगा, ये 4600 प्लस में किसके आ जाएगा, वॉच के इक्वल आ जाएगा, प्लस में किसके इक्वल आ गया, वॉच के। तो अब ये क्या इधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो वॉच की कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये 6360 माइनस में आ गया है 4600, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या आ गया, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 0, और 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और फिर क्या है, ये 3 है। अब ये 3 में से 6 तो जाने से रहा, तो क्या लेंगे, इधर से एक कैरी लेंगे, तो कितना बन जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना, 7, और फिर ये कितना बच गया था, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 1। तो इतने रुपए की उसने वो घड़ी दी है एक तरीके से। तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, हमसे तो कॉस्ट पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ वॉच, और ये कितनी आ गई है, रुपीज 1760 रुपीज थी, क्योंकि इतने रुपए उसको देने थे, और 4600 रुपए देने के बाद में, लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तो इतने रुपए की उसने घड़ी दे दी है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।